साल 2020 के अंदर कोरोना वायरस काल के समय मान्यवर काशीराम साहब की जयंती का 15 मार्च का दिन था और भीम आर्मी के चीफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आजाद समाज पार्टी का नोएडा में गठन किया था। भीम आर्मी के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने तत्कालीन समय में आजाद समाज पार्टी का गठन किया था। उस दिन से लेकर अभी तक आजाद समाज पार्टी कई सारे चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन एक भी विधायक अभी तक उनकी पार्टी का नहीं बना है। आखिर चंद्रशेखर आजाद जो नई राजनीतिक दावा करते हैं, नई राजनीति का दावा करते हैं, कब जाकर उनकी विधानसभा का खाता खुलेगा और कब ये मानेंगे कि उनकी पार्टी के अंदर रणनीतिक कहीं ना कहीं चूक हुई है? क्योंकि मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर उन्हीं की पार्टी के बाद भारतीय आदिवासी पार्टी बनी, इसके अलावा भी कई सारी पार्टी बनी। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भी एक नई पार्टी बनी, उसके भी खाता खुले। लेकिन चंद्रशेखर आजाद 2020 से लेकर अब तक कई सारे चुनाव लड़ चुके हैं, अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं, अकेले चुनाव लड़ चुके हैं, गठबंधन के साथ भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी न तो खाता खोल पाई और न ही राजस्थान के अलावा कहीं पर 2 लाख का वोट का टोटल वोट का भी आंकड़ा है वो छू पाई है। हम अभी तक की बात करें तो 2020 के अंदर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने पहला चुनाव बिहार के अंदर लड़ा था। उससे पहले उन्होंने यूपी के अंदर उपचुनाव 2-3 सीटों के ऊपर लड़े थे, लेकिन ज्यादा कुछ प्रभावित है वो नहीं किया। बिहार के अंदर पहला विधानसभा का चुनाव उन्होंने उस समय लड़ा था, लेकिन लगभग 100 सीटों के ऊपर चुनाव पप्पू यादव के साथ गठबंधन करके लड़ा। उसके अंदर सभी सीटों के ऊपर उनकी पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। उसके बाद 2021 के अंदर पश्चिम बंगाल में भी कुछ सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे थे। हालांकि ये मान सकते हैं कि पश्चिम बंगाल थोड़ा सा आउट राज्य है, वहां पर सरकार बनाना या विधायक जिताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बाद 2022 के अंदर चंद्रशेखर आजाद के खुद के गृह राज्य यूपी के अंदर चुनाव हुए, उनके साथ उत्तराखंड के अंदर चुनाव हुए, उसके बाद पंजाब के चुनाव हुए, गुजरात के अंदर भी चुनाव हुए। इन सभी राज्यों के अंदर आजाद समाज पार्टी ने चुनाव है वो लड़ा। यूपी के अंदर लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया था और करीब 35-40 पार्टियों के साथ चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन करके यूपी में चुनाव लड़ा, उत्तराखंड के अंदर चुनाव लड़ा। इसके अलावा अगर बात करें तो पंजाब के अंदर भी उनकी पार्टी ने कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा, गुजरात में भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा। लेकिन किसी भी राज्य के अंदर उनकी पार्टी को जो है विधायक जीतना तो बहुत बड़ी बात होती है, विधायक जीतने के लिए नंबर 2 की जो पोजीशन पर भी उनकी पार्टी नहीं पहुंच पाई। साल 2023 की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद का सबसे फेवरेट राज्यों में से आने वाले 2023 के चुनाव के अंदर यहां पर होते हैं हिंदी पट्टी राज्य हैं, 5 राज्यों के लगभग चुनाव एक साथ होते हैं, लेकिन उनमें से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, इनके अंदर चंद्रशेखर आजाद ने सक्रियता दिखाई। मध्य प्रदेश के अंदर भी उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ा, पूरी दमदारी से लड़ा, और राजस्थान में भी पूरी दमदारी के साथ लड़ा। आरएलपी के साथ, हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। लेकिन केवल राजस्थान ही एक राज्य ऐसा था जहां पर 2 सीटों पर उनकी पार्टी ने जो है एक तरीके से मजबूत चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर पर उनकी पार्टी रही थी। और शायद अब तक का अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी से लेकर सबसे ज्यादा वोट भी उनको राजस्थान में मिला, लेकिन उसके बावजूद अब उनकी पार्टी की जो गतिविधियां है, उनकी पार्टी की सक्रियता है वो राजस्थान में न के बराबर हो चुकी है। चंद्रशेखर आजाद भी आखिरी बार किसी दलित घटना पर राजस्थान कब आए थे? ये उनके सांसद बनने से पहले ही आए थे, इसके बाद वो शायद नहीं आए। इसके अलावा 1-2 बार वो जयपुर पहुंचे, लेकिन अपनी पार्टी के कार्यक्रमों के अलावा उन्होंने कोई बड़ा कार्यक्रम यहां पर नहीं किया है। राजस्थान उपजाऊ जमीन उनके लिए हो सकती थी, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद साल 2024 के अंदर चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड और जम्मू कश्मीर, सभी राज्यों में चुनाव लड़ा। हरियाणा के अंदर तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, लेकिन यहां पर भी उनकी पार्टी की सभी सीटों के ऊपर जमानत वो जब्त हुई, किसी भी सीट पर उनको कुछ अच्छा खासा नहीं मिला। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी खुद चंद्रशेखर आजाद ने कई बार जगहों पर किया, 4-5 हजार से ज्यादा कहीं पर भी वोट नहीं मिला, हर जगह पर जमानत है वो जब्त हुई है। दिल्ली के अंदर भी लगभग हर सीट पर चुनाव लड़ने का दावा किया, कई सीटों पर चुनाव लड़ा, कुल मिलाकर पूरी दिल्ली के अंदर ही 3-4-5 हजार वोट है उनको मिले। झारखंड के अंदर उन्होंने चुनाव लड़ा, कुछ भी नसीब है वहां पर नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर भी 4-5 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने चुनाव लड़ा, कोई ज्यादा खास प्रभावित है वो वहां पर नहीं किया। 2025 की अगर बात करें तो दिल्ली और बिहार दोनों जगहों पर चुनाव लड़ लिया। ये अभी हाल ही के अंदर बिहार का चुनाव के नतीजे सामने आए, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी यहां पर भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन था, ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती, पिछली बार भी उन्होंने 5 सीटें जीती, इस बार भी 5 सीटें जीती, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की पार्टी किसी भी सीट पर जमानत बचाने के भी शायद वो नहीं बच पाई। केवल 1-2 सीट थे जहां पर उन्होंने प्रभावित किया। एक सीट पर एमडी अकला जो आफ्ताब आलम है उन्होंने चुनाव लड़ा था, जो कि पूर्व में विधायक थे और उनका टिकट वहां से कट गया था, इसकी वजह से वो आजाद समाज पार्टी से आके चुनाव लड़े। इसके अलावा धर्मेंद्र राजवंशी नाम के एक प्रत्याशी थे, उन्होंने भी अच्छा खासा वोट 27,000 के आसपास वोट है वो इनकी बिहार विधानसभा चुनाव में लिया है। अगर अब ओवरऑल देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद लगभग
लगभग अभी तक की बात करें तो बिहार, बंगाल और यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इसके साथ तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार, इनके अलावा सभी को मिलाकर अगर देखने की कोशिश करें तो चंद्रशेखर आजाद लगभग अगर आपको देखें तो अभी तक 15 चुनाव है वो लड़ चुके हैं। विधानसभा के 15 उनकी पार्टी चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी पार्टी का खाता नहीं खुला है। केवल आपको बता दें कि खाता खुलना तो दूर की बात है, अगर औसत अगर आप निकाल कर देखेंगे सभी पार्टी सीटों का कि जितनी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जितनी सीटों पर उन्होंने वोट हासिल किया है तो एवरेज 4-5 हजार वोट ही आएंगे, इसके अलावा उन्होंने नहीं है। और आपको एक बार और दोहरा देता हूं, जीतने वाले प्रत्याशी को आज की तारीख में लगभग 1 लाख से ज्यादा वोट मिल रहा है। 1 लाख वोट है वो मिल रहा है हर विधानसभा का। अगर आप औसत निकालने के जाएंगे कुछ सीटों पर हो सकता है जहां त्रिकोणीय मजबूत लड़ाई रही हो तो 17 से 1000 में भी जीत हो जाती है, लेकिन आज की तारीख में जीतने के लिए कम से कम 1 लाख वोटों की जरूरत होती है। उस स्थिति में अगर आपके 3-4 हजार वोट आते हैं तो वो कोई खास मायने नहीं रखते। जो नोटा होता है उसका कोई प्रचार करने नहीं जाता, उसको भी लगभग हर राज्य के अंदर 1-2% वोट है वो मिल जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आज लगभग 5 साल से ज्यादा का समय उनकी पार्टी को हो चुकी है, किसी भी राज्य के अंदर पंजीकृत भी नहीं हो पाई है, रजिस्टर्ड भी नहीं हो पाई है। उनका जो सिंबल है केतली वो भी रजिस्टर्ड नहीं हो पाया है। तो चंद्रशेखर आजाद को भी अपनी रणनीति के अंदर भी और अपनी स्ट्रेटजी के अंदर भी बदलाव करना पड़ेगा। उन्होंने नगीना का चुनाव इन चुनावों के बीच में जरूर जीता है, इसके अलावा उनकी कोई खास उपलब्धि 5 साल के अंदर नहीं देखने को मिली है और ना ही उनकी पार्टी के अंदर आज की तारीख में चंद्रशेखर आजाद के बाद कोई दूसरा नया नेता नजर आता है जो वोट खींचने की ताकत में नजर आते हो। विनय रतन सिंह, कमल वालिया, ऐसे कई सारे नाम गिने जाते हैं, लेकिन इनका कोई अभी तक इतना प्रभावित करने वाला काम नहीं है। 2017 से लेकर 2025 आ चुकी है, भीम आर्मी के अकेले अध्यक्ष रहे वो विनय रतन बने रहे। नया अध्यक्ष भी उन्होंने यूपी के बाहर के किसी व्यक्ति को बनाने की जहमत नहीं उठाई, जबकि उनका पहला नारा यही था कि बीएसपी के अंदर परिवारवाद है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष अकेले मायावती जी है जो अकेली अध्यक्ष बनना चाहती है, दूसरे को अध्यक्ष नहीं बनाती है। लेकिन आज इतने दिन के बाद 5 साल के बाद चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के लगातार अध्यक्ष हैं और इसी के अलावा चंद्रशेखर आजाद के अलावा विनय रतन सिंह 8 साल से लगातार भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने संगठन जो जातीय जो आपको बता दें कि एक कोशिश करें तो राजनीतिक जो दल है उसको छोड़कर जो सामाजिक संगठन है उस संगठन का अध्यक्ष भी बदलने की जहमत नहीं उठाई।